हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर एम.एस. गुप्ता है। मैं रेफल्स हॉस्पिटल पंचकुला में काम करता हूँ। आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन। मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, और ज़्यादातर मैं नी रिप्लेसमेंट्स, हिप रिप्लेसमेंट्स और शोल्डर रिप्लेसमेंट करता हूँ। पर इवन आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स इंजरीज, फ्रैक्चर्स, ये सारा मैं देखता हूँ और इन सब का इलाज मैं खुद करता हूँ। तो आज मैं आपको थोड़ा सा नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताऊँगा। नी रिप्लेसमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है, और इसकी इंडिकेशन मेनली रहती है कि आर्थराइटिस, जब घुटने की आर्थराइटिस हो जाए, घुटने में पेन, स्वेलिंग हो जाए और चलना मुश्किल हो जाए पेशेंट का, तो वो डॉक्टर के पास जाता है या हमारे पास आता है। तो हम उसकी स्टेजिंग करते हैं। एक्सरे देख के स्टेजिंग हो जाती है कि स्टेज 1 to 4 होती है। अगर 1 और 2 स्टेज है तो उसमें हम मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से पेशेंट को फायदा हो जाता है, तो हम उसको वही एडवाइस करते हैं। तो अगर स्टेज 3 एंड 4 है जिसमें कि मेडिसिन, फिजियोथेरेपी ज़्यादा रोल नहीं है उनका, तो स्टेज 3 एंड 4 में हम उसको ऑपरेशन एडवाइस करते हैं, जिसको कि टोटल नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। एक मैं और आपका डाउट खत्म करना चाहता हूँ। आजकल मार्केट में बोला गया है कि जी हम नी रिप्लेसमेंट नहीं करते, हम सिर्फ रीसरफेसिंग करते हैं। वो एक मिथ है। टोटल नी रिप्लेसमेंट और रीसरफेसिंग एक ही ऑपरेशन है, जिसको कि हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, जैसे दांत पे अगर किसी का दांत खराब हो जाए तो उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है। ऐसे जब घुटना खराब होता है तो उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है जो कि टाइटेनियम की, मेटल की होती है, और जिसको हम सीमेंट के साथ जोड़ देते हैं। तो दोनों बोन्स की तरफ परत चढ़ा दी जाती है और बीच में एक प्लास्टिक का पार्ट डाल दिया जाता है जिसको इंसर्ट बोलते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट और रीसरफेसिंग प्लीज एक ही ऑपरेशन है, तो आप इसमें मिस गाइडेड ना हो। तो दूसरा इसकी इंडिकेशन है कि स्टेज 3 एंड 4 कुछ मिथ्स हैं कि मैं मोटा हूँ जी, मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता, या मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है जी, वो भी ऑपरेशन नहीं हो सकता, या मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा ऑपरेशन के बाद। ये सब मिथ हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तब भी आपका ऑपरेशन हो सकता है। आपकी उम्र ज़्यादा है, हमने 80-85 साल की एज तक भी हमने टोटल नी रिप्लेसमेंट किया है। अगर आजकल देखो, आजकल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ दो अलग अलग व्यूज हैं। क्वालिटी आजकल हम चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा रहें, हम अच्छा चलते रहें, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं तो एज इज नो बार फॉर दिस ऑपरेशन। किसी भी एज में ये ऑपरेशन हो सकता है। तो दूसरा मिथ होता है कि जी मैं ऑपरेशन के बाद चल पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा। ये भी एक मिथ है। ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल चल पाओगे, दौड़ पाओगे, भाग पाओगे, सीढ़ी चढ़ पाओगे। तीसरा ये रहता है कि जी मेरा वेट ज़्यादा है, मैं ऑपरेशन करवा पाऊँ, नहीं करवा पाऊँ। ये भी एक मिथ है। ऑपरेशन, हालांकि हमें जब जिसका वेट ज़्यादा होता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा रॉड्स डालनी पड़ती हैं, पर ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है। फिर ये रहता है जी एसोसिएटेड डिजीज है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसमें ऑपरेशन हो सकता है, नहीं। इसको हमें ऑप्टिमाइजेशन के बाद, आपकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के बाद ही ऑपरेशन करना पड़ता है, पर ये हो जाता है। और सबसे बड़ा मिथ रहता है जी ऑपरेशन के बाद ये पता नहीं 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। ये भी एक मिथ है। इसकी लाइफ अच्छी होती है, 15 से 20 साल, 25 साल तक ये कहीं नहीं जाता, अच्छा काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि हम 2 या 3 दिन के लिए पेशेंट को एडमिट करते हैं, और पेशेंट को ये भी वहम रहता है, ये भी मिथ है कि जी मैं ऑपरेशन के बाद 15 दिन, 20 दिन, मुझे महीना बेड पे रहना पड़ेगा। ये भी एक गलत मिथ है। पेशेंट को अगले दिन हम चलाने की कोशिश करते हैं। कई बार दर्द के कारण वो 1 या 2 दिन बाद चलता है, तो पर पेशेंट फिट होता है अगले दिन चलने के लिए या सेकंड डे चलने के लिए। तो हम जिसका भी ऑपरेशन करते हैं, पेशेंट को हम अपने हॉस्पिटल में चला के, अपनी फिजियोथेरेपी उनको बता के, हमारा फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करता है उसमें, और उसके बाद ही घर भेजते हैं जब पेशेंट चलने लग जाए, टॉयलेट लग जाए जाने, घर में घूमने लग जाए, तभी हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है। ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेशन रेट जैसे कि किसी भी ऑपरेशन के होते हैं, इसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशन रेट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें इन्फेक्शन का डर रहता है। इन्फेक्शन 1 to 2% केसेस में होती है, पर हमारे हॉस्पिटल में सारा केयर रखा जाता है। पहले पूरा पेशेंट का एग्जामिन किया जाता है, पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद पेशेंट के टेस्ट करके देखा जाता है कि कोई वल्नरेबल ना हो इन्फेक्शन के लिए। दूसरा ये रहता है कि लूजनिंग हो जाए या पेशेंट को बाद में, ये भी एक मिथ है कि जी बाद में मेरे को बहुत दर्द रहता है। ऐसा नहीं है। जो आपका पेन स्केल है वो 10 से 1 या 2 पर आ जाता है, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है ऑपरेशन के बाद में। ऑफ कोर्स आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उसके लिए ऑपरेशन के बाद में, ताकि आपका जो घुटना हमने डाला है वो अच्छी तरह से काम करे।
पर ये आपका बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है और मैं एडवाइस करूंगा कि आपको ये कराना चाहिए अगर डॉक्टर आपको सलाह देता है। थैंक यू वेरी मच।